Hello dear students, welcome back to Hope Digital, the online platform of Hope Classes. लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ऑलरेडी कुछ बातें हमने इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग की है। उसमें हमने केपी और केसी के बारे में कुछ डिस्कशन किया। केपी हम तब यूज करते हैं व्हेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड व्हेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन दैट्स मोल्स पर लीटर और मोल्स पर मीटर क्यूब, देन वी टेक केसी एज कंसिडरेशन। ठीक है ना। तो हमने केपी और केसी के बारे में जितनी भी बातें की है उसमें हमने देखा केपी की इक्वेशन अब अपने पास ये आ गई। केपी की इक्वेशन आ गई अपने पास ये, जिसमें अपने पास ये जो x है, व्हाट इज x? x आया था मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यहां हम रिएक्शन से भी अगर हम देखें तो x क्या आया था? x इज व्हाट? x इज एक्चुअली मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड a माइनस x इज मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, जैसे यहाँ एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो b माइनस 2x इट इज मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मल्टीपल ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, और 1/v पावर डेल्टा एनजी है ना। डेल्टा एनजी के बारे में कुछ बातें हमने की थी। केपी के रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला ऐसे आई थी, है ना। यहां था टोटल मोल्स। टोटल मोल्स हमने कल ये डिराइव किया था कल वाले लेक्चर में। दिस इज a माइनस एक्स, दिस इज b माइनस 2x, है ना। तो केसी और केपी के रिलेटेड हमने ये बातें की हुई है। आगे हम लेके जाएंगे इस टॉपिक को, जो कि अपने पास मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखा, हम कुछ क्वेश्चन ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 मोल्स ऑफ H2 gas and I2 gas both are mixed in a 10 liter container। 10 liter container। आपको बताना क्या है? बताना यह है कि अगर अपने पास Kc का वैल्यू सपोज 100 ले, तो आपको बताना यह है कि H2 की कंसंट्रेशन, I2 की कंसंट्रेशन एंड HI की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन दिया है। मान लीजिए 2 मोल H2 के 2 मोल और I2 के 2 मोल आपने मिक्स करके HI बनाना है, और बताना यह है कि अगर Kc 100 है तो इक्विलिब्रियम पे तीनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, है ना। चलिए इसके कुछ मेथड से सॉल्व करने के, सारे मेथड्स जो हमारे पास पॉसिबल मेथड्स है वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे H2 इंफॉर्मेशन इज गिवन एज H2 प्लस I2 कन्वर्ट्स टू HI, है ना। तो बैलेंसिंग जरूरी है इसमें, तभी जाके हम जो रेशो है उनका, मोल्स का रेशो, वो पता कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा है। तो इसके 2 मोल्स दिए हैं, इनिशियली इसके 2 मोल्स है एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड। 0 सेकंड पे H2 के 2 मोल और इसके भी 2 मोल दिए हैं, और इसका कोई भी मोल नहीं बना होगा बिकॉज अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। एट इक्विलिब्रियम पे अगर देखा जाए, इस 2 में से कुछ मोल घट गया होगा, सिमिलरली इस 2 में से भी, इन 2 मोल से भी कुछ घट गया होगा, और यहां बना होगा 2x, है ना। बिकॉज हर एक मोल के घटने पे, रिएक्ट करने पे HI के 2 मोल्स बनते हैं, तो x के रिएक्ट करने पे 2x मोल बनेगा। ठीक है। Kc की इंफॉर्मेशन अपने पास दी हुई है। Kc का वैल्यू दिया हुआ है 100 एंड दैट Kc विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस, ओके, प्रोडक्ट के मोल्स, दैट विल बी 2x। इस पे लग जाएगा स्क्वायर क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ये वाला जो मैंने बताया था, डिवाइड बाय दिस इज 2 माइनस x, रिएक्टेंट के मोल्स, और 2 माइनस x ये भी रिएक्टेंट है, इसके भी मोल्स। ठीक है ना। तो ऐसे लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, आई कैन राइट इट दैट दिस एज 10 पावर 2 विल बी इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 2 माइनस x इंटू 2 माइनस x, दैट इज 2 माइनस x होल स्क्वायर। तो स्क्वायर सब पे लगा रहा हूं मैं, सच दैट ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए, और अपने पास जो आंसर आए दैट विल बी 2x विल बी इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर चला जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू, यहाँ 10 2 लग जाएगा मल्टीपल, 2 इंटू 10 इंटू 2 दैट इज 20 माइनस 10x। क्लियर। तो 2x को, ये 10x को इधर लेके आ रहे हैं, तो दैट विल बी 12x विल बी इक्वल टू 20, है ना। दैट इज 4 से कैंसिल होगा, 4 3 4 5। इसका मतलब बच्चे जो x का वैल्यू आया दैट विल बी x इक्वल टू 5/3। x का वैल्यू 5/3। अभी x है क्या? x है एक्चुअली मोल्स रिएक्टेड। इस x मतलब ड्रॉप इन मोल्स। इसमें 2 मोल इनिशियली था, तो ड्रॉप कितना आ गया? 5/3 आया। इसमें 2 मोल इनिशियली था, ड्रॉप आया दिस, और इसमें इनिशियली कितना था? 0 था, तो बन जो गया दैट इज 2x। इसमें से x का वैल्यू हमें पता चला। पहले हम इस क्वेश्चन को ऐसे, अगर मैं मोल्स पता कर लूं, मोल्स ऑफ H2 में पता कर लूं, मोल्स ऑफ H2 कितना होगा? देखिए फाइनली एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, मैं यहां लिख रहा हूं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे मोल्स ऑफ H2 कितना आएगा? दैट इज 2 माइनस x, दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस x कितना है? 5/3। 2 माइनस 5/3 दैट इज 1/3। देखिए ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे पहुंच के ही गलती कर देते हैं, मैक्सिमम पॉइंट पे, लास्ट पे पहुंच के गलती करते हैं। दिस इज एक्चुअली मोल्स एट इक्विलिब्रियम। मोल्स लेफ्ट जो बचे हैं किस पे?
इक्विलिब्रियम पे। कुछ बच्चे यहाँ पे आके छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, जो कि हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कंसंट्रेशन, हमें करना है कंसंट्रेशन H2 का, I2 का और HI का भी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितना होगा, मोल्स, कंसंट्रेशन बराबर मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स कितना आया 1/3 बाय वॉल्यूम, दैट इज 10, और आंसर होगा 1/30। क्लियर? हाँ, और एक मेथड है इसका, जैसे आप कंसंट्रेशन से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले आप मोल्स को इनिशियल स्टेप पे ही कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करके रखो, यहाँ पे ही, जो हम इसके बाद मोल्स वाला मेथड करने वाले हैं। तो H2 की कंसंट्रेशन भी सेम ही होगी, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट से ड्रॉप हो रहे हैं। तो HI की कंसंट्रेशन कितनी होगी, पहले हम HI के मोल्स पता कर लेते हैं, HI के मोल्स पता कर लेते हैं, दैट इज 2x, 2 into x का वैल्यू 5/3 है ना, तो 10/3 आ गया। और HI की कंसंट्रेशन बच्चे कितनी होगी, दैट इज मोल्स, दैट इज 10/3 डिवाइड बाय 10, और आंसर हुआ 1/3। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। पहले आप मोल से पता कर लो, लास्ट में वॉल्यूम से डिवाइड करके आप आंसर पता कर सकते हैं। या और एक तरीका है, पहले आप मोल्स को ही कन्वर्ट करके रखो, किसमें, पहले आपने मोल्स को पहले ही स्टेप में, वो देखो वॉल्यूम लिखा है 10 लीटर, आप पहले मोल्स को 10 से डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन में आ जाएगा आंसर, और कंसंट्रेशन वाला खेल खेल लो आप समझ रहे हो ना। जैसे अगर इस मेथड को हम ऐसे सॉल्व करें, इसी मेथड से अगर हम सॉल्व करें कंसंट्रेशन मेथड से, क्योंकि अपने पास सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ठीक होने की, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे मोल्स कितने दिए थे, मोल्स दिए थे 2 मोल्स दिए थे, यहाँ पे भी 2 मोल दिया था, वॉल्यूम तो 10 लीटर है, तो कंसंट्रेशन बच्चे कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 2/10, 0.2, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन 0.2। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, देखिए ये मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियली मैं बोल रहा हूँ एट टाइम t = 0, अगर H2 के 2 मोल्स है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि H2 की कंसंट्रेशन जो है वो 0.2 मोल पर लीटर होगी। हाँ, तो यहाँ 0 होगा इनिशियली, बट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी होगी, देखिए इस इक्विलिब्रियम पे अगर इनिशियली 0.2 था, 0.2 में से मान लीजिए कुछ y तो घटेगा ना, y विल बी ड्रॉप इन कंसंट्रेशन। वहां इससे पहले जो मोल वाला क्वेश्चन मैंने किया, मोल कितना, मोल से जो मैंने क्वेश्चन किया यहां से, दिस वाज x वाज ड्रॉप इन मोल्स, है ना, तो ये y क्या है, y इज एक्चुअली ड्रॉप इन कंसंट्रेशन। और यहाँ पे जो अगर y ड्रॉप हुआ, तो इसमें से भी 0.2 में से भी y ही ड्रॉप हुआ होगा, और यहाँ 2y बना होगा। और Kc का वैल्यू तो अपने पास है ही, Kc का वैल्यू 100 है, जिसको मैं 10² से लिख सकता हूँ, एंड दिस विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज 2y, इसका पावर है 2, है ना, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय, अच्छा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दैट इज 0.2 माइनस y इंटू 0.2 माइनस y, दैट इज 0.2 माइनस y स्क्वायर, है ना। अब ये स्क्वायर और ये चला जाएगा, एंड आंसर विल बी लाइक 10 इंटू, ये लग जाएगा 0.2 माइनस y विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 2y, है ना। तो 10 इंटू 0.2 दैट इज 2 माइनस 10y विल बी इक्वल टू 2y, इसका मतलब ये इधर कर लेंगे, तो 2 विल बी इक्वल टू, ओके, 2 विल बी इक्वल टू 12y आएगा, हाँ 12y आएगा, तो y का वैल्यू आएगा, y विल बी इक्वल टू बच्चे कितना, y विल बी इक्वल टू 1/6। तो दिस इज व्हाट इज y इज एक्चुअली ड्रॉप इन मोल्स, सॉरी ड्रॉप इन कंसंट्रेशन, x वाज ड्रॉप इन मोल्स। यहाँ अभी हमें फाइनली जो हमारे पास आंसर आया, इस आंसर को करने के बाद हमें किसी वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करना है फर्दर, बिकॉज अपने पास मोल्स थे, मोल्स को हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर लिया था, और अपने पास आंसर आया था कंसंट्रेशन का। अभी ड्रॉप इन कंसंट्रेशन पता चला, इसका मतलब हम कंसंट्रेशन डायरेक्टली पता कर सकते हैं। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितना होगा, इक्विलिब्रियम की बात है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 होगा इक्विलिब्रियम पे 0.2 माइनस y, दैट इज 0.2 को हम चाहे फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, 0.2 दैट इज 1/5, हाँ, है ना, 0.2, क्योंकि 1/6 वाली टर्म है, तो मैं 0.2 को 1/5 लिख सकता हूँ, दैट इज आल्सो 0.2 डिवाइड बाय 1/6, और दैट विल बी इक्वल टू 1/30। देखिए H2 की कंसंट्रेशन अपने पास कितनी आई थी, हाँ H2 की कंसंट्रेशन 1/30, I2 की भी कंसंट्रेशन 1/30 आई थी, क्योंकि H2 और I2 सेम है, और यहाँ 1/3 आया था, जो हमें अभी चेक करना है। H2 की कंसंट्रेशन, I2 की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, 1/30 ही होगी। तो HI की कंसंट्रेशन कितनी होगी, HI की कंसंट्रेशन होगी दैट इज 2y, इक्विलिब्रियम पे HI की कंसंट्रेशन 2y है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू y का वैल्यू बच्चे कितना, y का वैल्यू, सॉरी वो x का वैल्यू था, y का वैल्यू आएगा 1/6, है ना, तो दैट विल बी 1/3, जो कि अपने पास मोल से भी क्वेश्चन आया था, है ना। तो दोनों मेथड से आप देखिए आंसर सेम आएगा, चाहे आप पहले मोल से करो या पहले ही कंसंट्रेशन में चेंज करके रखो, बात तो एक ही है। बट आई एडवाइस यू
कि मैं आपको एक ऐसा ना, मतलब ना, मेरी चाहत है कि आप दोनों मेथड से क्वेश्चन सीखो, मोल से भी करके रखो, कंसंट्रेशन से भी करके रखो, सच दैट कि वरना अगर आप एक क्वेश्चन पे एक कॉन्सेप्ट से करोगे, एक मेथड से करोगे तो दूसरा तो आप पक्का भूल जाओगे, है ना। इसलिए दोनों मेथड से आप घर पे ट्राई किया करो, सच दैट कि आपके पास दो तरीके होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। अब इस चैप्टर की जो आई कैन से प्रॉब्लम है वो ये है कि केसी के वैल्यूज कुछ बड़े से आते हैं। जैसे यहाँ पे केसी का वैल्यू आया था 10 पावर 200 दिया था, सिंपल सा वैल्यू था जो कि अच्छे से कैलकुलेबल था। बट केसी के वैल्यूज कुछ बहुत छोटे भी आते हैं या किसी के वैल्यूज कुछ बड़े भी आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम के कुछ वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे कुछ केसेस बनते हैं। जैसे केस फर्स्ट, इफ के इक्विलिब्रियम इज वेरी स्मॉल, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू अगर बहुत छोटा है, जैसे के 1 से के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 1 से बहुत कम है। जैसे अगर मैं मान लूं, सपोज यहाँ पे हम कुछ ऐसा कोई सीन बनाएंगे, लेट अस सपोज कि के सी का वैल्यू है 10 पावर -5, ठीक है ना, 10 पावर -5। अब मैंने मोलर लिख दिया तो क्वेश्चन मैं ऐसे बनाऊंगा, क्वेश्चन एग्जांपल PCl5 है ना कन्वर्ट्स टू PCl3 प्लस Cl2, है ना। तो Kc का वैल्यू 10 पावर -5 और वॉल्यूम का वैल्यू 10 लीटर, है ना, और इसके एक मोल लिया है। इसका इनिशियली कितना मोल लिया है? 1 मोल लिया है। और Kc का वैल्यू देखो 1 से बहुत छोटा लिया है, 10 पावर -5। 10 पावर -5 का मतलब है कि 0 पॉइंट उसके बाद 4 0 और 1, मतलब 1 से बहुत ही कम है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं, पहले हम बेसिक तरीका करते हैं जो अपने पास दिमाग में आएगा, जिससे हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए अगर इसका 1 मोल है, मैं पहले इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करके रखूंगा ताकि हमें फिर फर्दर इसकी टेंशन ना रहे। कंसंट्रेशन दैट इज 1 बाई वॉल्यूम कितना है 10 है, तो दैट इज 0.1 मोल पर लीटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ शाबाश PCl5, है ना। दिस इज 1/10 है ये, ठीक है। तो इनिशियली कंसंट्रेशन इसकी 0 होगी और इसकी 0 होगी एट t = 0 सेकेंड। तो जैसे ही सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो 0.1 में से कुछ पार्ट घट जाएगा, इसमें से वो x पार्ट बनेगा और इसमें से x पार्ट बनेगा। कोएफिशिएंट 1 है तो जितने मोल से, जितने रेट से ये डिक्रीज होगा उसी रेट से वो इंक्रीज होगा, है ना। तो Kc का वैल्यू जो आएगा, Kc विल बी इक्वल टू, Kc का वैल्यू जो बच्चे दिया है बहुत ही छोटा वैल्यू दिया है 10 पावर -5, दैट विल बी इक्वल टू अभी x क्या है, अभी आप x समझ रहे हो ना, x अभी कंसंट्रेशन है, x अभी मोल्स नहीं है, बिकॉज मैंने पहले ही मोल को कंसंट्रेशन हमने पहले ही कन्वर्ट करके रखा है, ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू x इंटू x, दैट इज x स्क्वायर। देखिए ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहाँ डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.1 - x, ठीक। तो एक क्वाड्रेटिक सा सीन है, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखिए ये 10 पावर -5 है, 0.1 - x, ठीक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 पावर -5 इंटू 0.1। व्हाट इज 0.1? दैट इज 10 पावर -1। 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -5 दैट इज 10 पावर -6, ठीक है ना, माइनस 10 पावर -5x, ठीक है ना। तो दिस एक्स स्क्वायर ये प्लस आ जाएगा, 10 पावर -5x माइनस 10 पावर -6 इक्वल टू 0। अब ये आ गया अपने मेन फॉर्म में, जिस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ओके, जिस फॉर्म में क्वाड्रेटिक होती है इसी फॉर्म में आ गया ये, ठीक है ना बच्चे। तो क्वाड्रेटिक में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 पावर -5x प्लस माइनस 10 पावर -6 इक्वल टू 0। तो अब यहां से आप पता कर सकते हैं कि देखिए ए क्या है, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है ना, 1। बी का वैल्यू क्या है, यहाँ बी का वैल्यू है 10 पावर -5 एंड सी का वैल्यू जो है दैट इज -10 पावर -6। और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, है ना। ऐसा सॉल्व, ऐसे हम सॉल्व करते हैं ना क्वाड्रेटिक को, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू x इक्वल टू -b माइनस 10 पावर -5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 10 पावर -5 स्क्वायर दैट इज 10 पावर -10 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 4 इंटू a इंटू c का वैल्यू -10 पावर -6, ठीक है ना, डिवाइड बाई 2a। क्लियर। अब ये माइनस और माइनस अंदर प्लस बन जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू x विल बी इक्वल टू -10 पावर -5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 10 पावर -10 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर -6 डिवाइड बाई 2a। क्लियर। अब एक बात जो यहाँ है, जो इक्विलिब्रियम मैं बोल सकता हूँ कि जो इक्विलिब्रियम की जान है
वो ये है कि वी हैव टू टेक सम व्हाट वी कैन से कि कुछ ऑब्वियस कैलकुलेशंस इस इक्विलिब्रियम में आपको देखने को मिलेंगी। आज के लेक्चर के बाद ही जितने भी सारे अपने लेक्चर्स अपलोड होने हैं, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो या आयनिक, इनमें कुछ अप्रोक्सीमेशन जरूरी है। But I cannot say that those are approximations. I can say कि those are obvious things. जैसे अपने पास वैल्यू है 10 पावर माइनस 10, यहाँ वैल्यू है 10 पावर माइनस 6। दिस 10 पावर माइनस 10, इस 10 पावर माइनस 10 को नेग्लेक्ट ही कर दो। किसके रेस्पेक्ट में? दिस कैन बी नेग्लेक्टेड विद रेस्पेक्ट टू 10 पावर माइनस 6। हाँ, कुछ लोग इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, बट आई कैन से इट इज ऑब्वियस। 10 पावर माइनस 6 छोटा वैल्यू है, इस छोटे वैल्यू के रेस्पेक्ट में और छोटा वैल्यू 10 पावर माइनस 10 है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वी कैन नेग्लेक्ट 10 पावर माइनस 10 विद रेस्पेक्ट टू 10 पावर माइनस 6। ये तो हम फिलहाल अपने कॉमन मेथड से करते हैं, जो मेथड अपने पास आ रहा है, जैसी इक्वेशन बन रही है। उसके बाद देखते हैं अगर कुछ पॉसिबल व्हाट वी कैन से कि कोई जुगाड़ मेथड हो गया, तो वैसे जुगाड़ तो नहीं कह सकते, बट शॉर्ट मेथड हो गया, वन लाइन सोल्यूशन, वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अपने पास तो सीन ऐसा है ना कि 10 पावर माइनस 10 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम 10 पावर माइनस 6 के रेस्पेक्ट में। कब करेंगे कब नहीं करेंगे वो सारे केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए सोचो 10 पावर माइनस 10 एक बहुत ही छोटा वैल्यू है, इस 10 पावर माइनस 10 को मैं 10 पावर माइनस 6 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर रहा हूं, और आप इस वर्ड का बड़ा लिहाज करेंगे ऑब्वियस, इट इज नॉट एनी अप्रोक्सीमेशन। इसलिए जो हमारा आंसर आएगा, आप ऐसा नहीं बोलना कि ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड आंसर, इसमें हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन किए, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। 10 पावर माइनस 10 का रूट बहुत ही छोटा वैल्यू होगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी दिस इज 10 पावर माइनस 5, यहां लिखें, यहां दिस इज x इक्वल टू माइनस बी, दैट इज 10 पावर माइनस 5 प्लस माइनस। अब मैं प्लस ले रहा हूं, प्लस क्यों ले रहा हूं मैं? देखिए प्लस क्यों ले रहा हूं, माइनस वाला मैं, देखिए यहाँ दो रूट्स बनेंगे, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा। x का वैल्यू अगर मैं नेगेटिव वाला ले रहा हूं, x का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब जब x का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो ये वाला वैल्यू जो है ये विद टाइम तो इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, बिकॉज जब आप x का वैल्यू, यहाँ पे दो रूट्स आएंगे, एक आएगा पॉजिटिव वाला एक आएगा नेगेटिव वाला। नेगेटिव कब आएगा? जब मैं लिखूंगा माइनस 10 पावर माइनस 5 माइनस रूट ऑफ दिस, उस वक्त x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू x का पुट करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब बात ये है शॉर्ट में कि रिएक्शन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, सॉरी रिएक्शन में जो इस इक्वेशन में जो रूट्स आएंगे वो दो आएंगे, और इन दो रूट्स में से आप पॉजिटिव वाला ही कंसिडर करेंगे आज के बाद। इसलिए मैं इस नेगेटिव को हर बार अब नेग्लेक्ट करता रहूंगा और आप समझते रहेंगे, है ना। तो पॉजिटिव प्लस 10 पावर माइनस 10 को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो अंदर क्या बचा? 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 था, है ना, 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 ही था, हाँ 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 था, ठीक है ना। डिवाइड क्या है? डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये तो रूट हो गया ना, ये इट विल बी लाइक दिस 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 स्क्वायर, इसके ऊपर रूट, तो हटा दो रूट, एंड x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 10 पावर माइनस 5 प्लस ये बन जाएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, और डिवाइड हो जाएगा कितना? 2। देखिए अगर मैं 10 पावर माइनस 5 को कॉमन कर दूं, 10 पावर माइनस 5 को कॉमन ले लूं, तो यहाँ x का वैल्यू कैसा बनेगा? माइनस 10 पावर माइनस 5, मतलब ऐसा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 200 इंटू 10 पर। देखिए मैंने 10 पावर 2 से मल्टीपल कर दिया, आई कैन से 10 पावर प्लस 2 से मल्टीपल कर, 2 को मैंने 200 बना दिया, मतलब मैंने क्या कर दिया 2 को असल में 10 पावर 2 से मल्टीपल कर दिया, तो 10 पावर माइनस 2 से भी मल्टीपल करना पड़ेगा, सच दैट 10 पावर माइनस 5 बनेगा ना। मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 को मैंने 200 इंटू 10 पावर माइनस 5 लिख दिया, सच दैट कि मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है यहाँ पे आसान हो जाए। तो 10 पावर माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा बच्चे 200 को कॉमन ले लो, माइनस आ जाएगा 1 और मल्टीपल कर लो, यानी कि जो कॉमन आपने फैक्टर ले लिया दैट इज 10 पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 2, है ना। समझ गए होंगे आप, है ना। 199, ठीक है, ऐसा वाला वैल्यू आया। इसको थोड़ा सिंपल वैल्यू बनाते हैं, तो x का वैल्यू आपका आया 199 डिवाइड बाई 2, तो वो कितना होगा? x का वैल्यू आएगा 199, दैट इज 99.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 आएगा, ठीक है ना। 99.5 इंटू 10 पावर माइनस, बिल्कुल सही है, 10 पावर माइनस 5 आएगा। और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं तकरीबन ये बराबर होगा, देखिए ऐसे यहाँ करेंगे, x का वैल्यू आया 99.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, मैं लिख सकता हूँ 2 पॉइंट इधर करके, दैट इज 0.995 इंटू 10 पर, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ 0.995 लिख सकता हूँ मैं। तो x का वैल्यू तकरीबन देखिए 0.995,
ये कितना है, ये तकरीबन 1 के बराबर। इसका मतलब x तकरीबन बराबर है 10 पावर -3 के। देखिए कहने की जो बात है ना वो तो मैं बताऊंगा। यहाँ x का वैल्यू आपका आया 10 पावर -3। अब आप खुद सोचिए x का वैल्यू 10 पावर -3। इनिशियली आपने अमाउंट कितना लिया था, 0.1 लिया था। इनिशियली आपने जो अमाउंट लिया था, इनिशियली देखिए इनिशियली आपने जो कंसंट्रेशन ली थी PCl5 की वो थी 0.1। इस 0.1 में से 10 पावर -3 कम हुआ, मतलब कुछ ड्रॉप तो आ गया। 10 पावर -3 का मतलब 0.001, 0.1 में से 0.001 कम हुआ, बाकी तो बचा ना। इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन थोड़ी सी आगे गई है, बहुत कम आगे गई है। क्योंकि आप सोचो 0.1 में से बच्चे 0.001 कम हुआ। अब इतना छोटा सा फैक्टर कम हुआ, 0.1 इनिशियली था कंसंट्रेशन, जो कि PCl5 की कंसंट्रेशन इनिशियली थी, दैट इज 0.1। ये x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया यहाँ पे 0.001। अब 0.1 में से 0.001 कम हुआ, मतलब ये बहुत कम आगे चली है रिएक्शन बहुत कम आगे चली है। क्यों नहीं चलती? के इक्विलिब्रियम का वैल्यू इतना छोटा जो था, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत छोटा था। और हमने के इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स स्मॉल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, लार्ज वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स लार्ज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा था इसलिए रिएक्शन बहुत ही कम आगे चली है, मतलब फॉरवर्ड में आगे बहुत कम चली है। अब इसका लॉजिक हम समझेंगे, इसको अगर मैं शॉर्टकट से करूं, देखो क्योंकि थोड़ा सा लंबा मेथड है इसलिए शॉर्टकट थोड़ा सा ढूंढ के रखा है, शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट समझेंगे। देखिए बच्चे 10 पावर -5 तो आपका क्या था, 10 पावर -5 था आपका केसी का वैल्यू। अब ये केसी का वैल्यू मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको ऐसे में लिखूंगा, केसी विल बी इक्वल टू केसी इक्वल्स टू 10 पावर -5 एंड दैट वाज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाय क्या बनी थी जनरल इक्वेशन, डिवाइड बाय x स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5 - x, 0.1 - x। ये तो इनिशियली बनी थी ना, ये वाला वैल्यू बना था। अब मैं इसको एज्यूम क्या करूंगा, यहां पे मैंने किया, सोचिए एक ऑब्वियस सी बात है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम कितना है, के इक्विलिब्रियम का छोटा वैल्यू तो है मगर है कितना, 10 पावर -5, मतलब बहुत ही कम वैल्यू है के इक्विलिब्रियम का। इंडिकेट्स स्मॉलर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, स्मॉलर एक्सटेंट ऑफ व्हाट रिएक्शन। छोटा वैल्यू के इक्विलिब्रियम का छोटा एक्सटेंट रिएक्शन होगा। इसका मतलब यह है कि जो x होगा ना वो x तकरीबन 0 होगा। क्यों होगा x 0? देखिए क्यों, मतलब मैं इस x को कर सकता हूं डायरेक्टली नेग्लेक्ट, x को नेग्लेक्ट ही कर दो। क्यों करना है नेग्लेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये रिएक्शन बहुत कम आगे गई होगी। क्यों कम आगे गई होगी? बिकॉज इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा है। अगर इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा है, इसका मतलब इस रिएक्शन की आगे जाने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, बहुत कम टेंडेंसी होगी, तो 0.1 में से जो x पार्ट रिएक्ट करेगा वो बहुत कम होगा। देखिए बच्चे फिर से बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे अपने पास इसको ठीक करने का एक तरीका है, इसको मैं 0.1 फिर से साफ लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए बातें। 0.1 में से x पार्ट बहुत, ये x में नेग्लेक्ट कर रहा हूं, क्यों? मतलब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि x बिल्कुल 0 है, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 0.1 में से कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, मतलब अगर किया है तो बहुत कम रिएक्ट किया होगा। एक सेकंड, दरवाजा ठीक है ना, कोई बात। x का वैल्यू बहुत छोटा है, x का वैल्यू जब बहुत छोटा है ना, x का वैल्यू छोटा इसलिए है क्योंकि kc का वैल्यू बहुत छोटा है। kc का वैल्यू 10 पावर -5, इसका मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल भी आगे नहीं गई है, बहुत कम आगे गई है। तो मैंने यहां क्या लिखा, स्मॉलर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम इंडिकेट स्मॉलर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि x इक्वल टू तकरीबन 0। अब x इक्वल टू तकरीबन 0, x को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये जो 10 पावर -5 है, देखिए ये भी ऑब्वियस है, आप ऐसा भी नहीं समझना अप्रोक्सीमेशन है, तो दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। देखिए एक लाइन सॉल्यूशन है, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 पावर -5 इंटू 0.1। ये 0.1 है क्या, 10 पावर -1, 10 पावर -5 इंटू 10 पावर -1 दैट इज 10 पावर -6। इसका मतलब x का वैल्यू 10 पावर -3 आ गया। देखिए हमारा आंसर जो हमने क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर दिया ना, ओके, जो हमने क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर दिया वो आंसर अपना ऐसे भी आ रहा है। x का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 पावर -3।
मतलब वन पॉइंट सोल्यूशन है ये, उनकी ये वन लाइन सोल्यूशन भी नहीं है। अब मामला ये है कि सर अपने पास जब क्वेश्चन आएगा, क्या हमें पहले पूरा मेथड करना पड़ेगा, 2 मेथड करने पड़ेंगे तब जाके हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा? नहीं। इसके लिए जो आप दिमाग में रखेंगे बच्चे, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू, अगर पहले आप सबसे पहले वैल्यू करेंगे के सी डिवाइड बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, के सी डिवाइड बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। यहां मैं ये पॉइंट जोड़ रहा हूं, नोट पॉइंट। के सी डिवाइड बाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 पावर -3 से कम या उसके बराबर आ गया, मतलब पहले आप के सी देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए के सी का वैल्यू कितना था? 10 पावर -5 था। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0.1। तो वो कितना बराबर आ गया? 10 पावर, देखिए 10 पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 1 बनेगा, और ये बनेगा 10 पावर 4, जो कि के सी से 10 पावर -3 से कम है। ये 10 पावर -3 जो है ना बच्चे, आज के बाद आप दिमाग में इसको ना बिठा के रखेंगे, ये आपका करियर बनाएगा। ये 10 पावर 3 इतना वैल्यू अच्छा रखता है, इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि आपके 4 मार्क्स तो पक्के हैं इससे। 10 पावर -3 एक ऐसा वैल्यू है, अगर आपने केसी डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन जो क्वेश्चन में दिया होगा, दोनों पैरामीटर्स दिए होंगे, केसी भी दिया होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन भी दी होगी, और आप केसी बाय इनिशियल कंसंट्रेशन पहले से करके रखो। जैसे अपने पास रिएक्शन है बच्चे, ए कन्वर्ट्स टू बी प्लस सी। इसमें आपको वैल्यू दिया जा रहा है, मान लीजिए आपको वैल्यू दिया जा रहा है 10 पावर -6, और वॉल्यूम दिया जाता है 10 लीटर। कंसंट्रेशन दी जा रही है, मोल्स पहले दिए जा रहे हैं, 10, है ना। तो आप क्या करेंगे, ए के 10 मोल्स दिए हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होगा 10, ये होगा 1। तो आप पहले केसी करके रखेंगे, केसी डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन करके रखेंगे। केसी का वैल्यू कितना? 10 पावर -6 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन का कितना वैल्यू है, दैट इज 1। 10 पावर -6 जो है ना, 10 पावर -6 लेस या इक्वल है, लेस है किससे? 10 पावर -3 से। इसका मतलब है कि ये जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बनेगा, इक्वेशन बनेगी, 10 पावर -6 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1, कितना था कंसंट्रेशन, हाँ 1 माइनस एक्स। इस एक्स को डायरेक्टली कर दो बच्चे, नेग्लेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर आपका आएगा 10 पावर -6 आएगा, इसकी वजह से जो एक्स का वैल्यू आएगा दैट विल बी 10 पावर -3। ये मैंने रफ कैलकुलेशन कर दी ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो। जैसे आपकी नजर क्वेश्चन पे पड़ गई, आप पहले इस वाले फैक्टर के पास जाओ। इस वाले फैक्टर से आपको पता क्या चलेगा? पता ये चलेगा कि मुझे इस एक्स को नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आया तो ठीक, अगर नेग्लेक्ट हुआ तो ठीक, अगर नहीं नेग्लेक्ट हुआ तो फिर आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो जानते ही है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे रूट करके, लेकिन पॉजिटिव वाला रूल लेना है आपने, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अगर केसी का वैल्यू, देखिए अब दूसरा मामला क्या है, इफ के इक्विलिब्रियम इज वेरी लार्ज, अगर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे 1 से तो बहुत ज्यादा है, इसी के बेसिस पे अगर एक क्वेश्चन बनाए हम, वो ऐसा बना सकते हैं लाइक केसी का वैल्यू 10 पावर, अब मैं +5 ले रहा हूं, फिर से ले रहा हूं वॉल्यूम 10 लीटर, ठीक है ना, और मोल ले रहा हूं मैं, इनिशियल मोल 1। यही रिएक्शन पे अगर हम बात करें, PCl5 कन्वर्ट्स टू PCl3 + Cl2। शॉर्टकट मेथड याद रखना आप, क्योंकि लॉन्ग मेथड है, अच्छा खासा कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है इसमें, और उसमें टाइम जाता है, इसलिए आप इस पे ध्यान देंगे। तो मोल इसका 1 मोल है, इसका मतलब कंसंट्रेशन होगी 0.1, और इक्विलिब्रियम पे होगी 0.1 - x, यहाँ x बनेगा। तो केसी का ये इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ये टाइम t = 0 पे बात हो रही है, ये मोल्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो के इक्विलिब्रियम पे होगा क्या बच्चे? के इक्विलिब्रियम बराबर आपका बहुत ज्यादा, 10 पावर -5 लिया मैंने, 10 पावर -5 दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1 - x। क्लियर है ना। तो आंसर क्या आएगा समझते हैं। इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होगा? यहां से एक्स स्क्वायर, ओके, दिस विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 पावर 5 इंटू 0.1 - x, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ऐसा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 10 पावर 5 इंटू 0.1 इंटू 10 पावर -1, तो 10 पावर 5 इंटू 10 पावर -1 दैट इज 10 पावर 4, ठीक है ना, -10 पावर 5x, ठीक है बच्चे। तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर कर लो, प्लस 10 पावर 5x माइनस 10 पावर 4 इक्वल टू 0। फिर से आपकी स्टोरी जो है वो वही है जो हम अब तक डिस्कस कर रहे थे, क्वाड्रेटिक है। तो x इक्वल टू -b कितना है 10 पावर 5 माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ, माइनस मैंने हटा दिया, b स्क्वायर दैट इज 10 पावर 5 स्क्वायर जो कि 10 पावर -10 बनने वाला है, माइनस 4 इंटू a क्या है 1, c क्या है -10 पावर -4 जो कि +4 जो कि प्लस बनने वाला है।
क्योंकि c का वैल्यू जो बचा है ना, c का वैल्यू है -10⁴, जो कि माइनस से मल्टीपल होके पॉजिटिव बनेगा, डिवाइड बाई 4। अब बात जो है, बात यहाँ पे नहीं रुकी, बात जाएगी आगे, और इतनी आगे जाएगी कि हम पहुंच जाएंगे, आई थिंक मुझे लगता है कि हम पहुंच जाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन पे, मुझे लग रहा है ऐसा, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं इसमें, बट देखिए अपने पास ये इक्वेशन बन गई। अब इससे पहले वाली इक्वेशन में भी ऐसा ही कुछ सीन आया था, बट वहां आया था 10 पावर, वहां आया था सीन 10 पावर -10, यहाँ आया था 10 पावर -6, जो कि 10 पावर -6 के रेस्पेक्ट में हमने 10 पावर -10 को नेग्लेक्ट किया था। लेकिन ना यहाँ 10 पावर -6 है और ना ही 10 पावर -10, इसलिए करे तो क्या करे, करे ये, क्या मैं बोल सकता हूं कैन दिस बी नेग्लेक्टेड? क्या मैं इस 4 × 10 पावर 4 को क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं? देखिए 10 पावर 10 कितना है, 1, उसके बाद 10 जीरो है। 10 पावर 4 1, उसके बाद 4 जीरो है। इसका मतलब ये है कि 10 पावर 10 के रेस्पेक्ट में 10 पावर मैं 4 को अगर नेग्लेक्ट कर दूं तो सोचो क्या बनेगा। पहले हम सोच के, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि यही मेथड है, मैं बोल रहा हूं कि अगर कर दे, इफ नेग्लेक्टेड, मैं यहां लिख रहा हूं इफ नेग्लेक्टेड, तो देखते हैं क्या होगा। होगा ये कि जो x आएगा ना, दैट विल बी -10 पावर 5 प्लस रूट, अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया यहां क्या बनेगा, रूट ऑफ 10 पावर 10 एंड दैट इज 10 पावर 5 डिवाइड क्या आ जाएगा 2, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, मतलब क्या है x का वैल्यू 0, खुद सोचो मतलब क्या होगा। मतलब x का वैल्यू 0 का मतलब ये है कि रिएक्शन आगे गई ही नहीं है, जबकि k इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत ज्यादा है। देखिए k इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना है, 10 पावर 5 मोलर है। इसका मतलब ये है k इक्विलिब्रियम, मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं, x = 0 इंडिकेट्स रिएक्शन डिड नॉट प्रोसीड, डिडंट प्रोसीड, है ना, रिएक्शन तो चली ही नहीं, क्योंकि x का वैल्यू 0, इसका मतलब कि ड्रॉप, कंसंट्रेशन में ड्रॉप आया ही नहीं है। अब जबकि while as k equilibrium equal to 10 power 5 is a higher value, is very high, है ना, आप लोग के लिए के समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं ये सब। x = 0 इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन आगे गई ही नहीं है, जबकि k इक्विलिब्रियम बताएगा कि ये रिएक्शन बहुत आगे जाएगी, क्योंकि k इक्विलिब्रियम का 10 पावर 5 वैल्यू, हायर वैल्यू ऑफ k इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स हायर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो k इक्विलिब्रियम का वैल्यू 10 पावर 5 होना ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन तकरीबन बहुत आगे गई होगी, उनके एंड पे पहुंच गई होगी, 10 पावर -5, 10 पावर +5 है। इसका मतलब ये है कि अभी देखिए, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला जो वैल्यू है ना, अभी यही तो असल में अभी तो यही है ना कॉज ऑफ डिफरेंस, जो इन दोनों में डिफरेंस कर रहा है, कॉज ऑफ डिफरेंस। देखो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 बन गया। जैसे अगर मेरे पास कुछ ऐसा सीन होगा, अब ध्यान देना, अगर मेरे पास सीन आ गया, मान लीजिए मैंने लिखा 10,000 माइनस कर रहा हूं मैं, कुछ मेरे पास वैल्यू ऐसा है, मेरे पास वैल्यू है 10,000 -1। देखिए ये बात तो पक्की है, ये बात तो साफ है, ऑब्वियस है कि 1 को मैं 10,000 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकता हूं, बट अभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैंने 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, ये 1000 - 1000 0 बनेगा। इसका मतलब ये है कि अभी ये जो 1 है ना, यही दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कैन से रीजन ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो यही है ना, यही 1 अभी इन दोनों में डिफरेंस की वजह बनता है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, मतलब मेरे पास 10,000 है, 10,000 से मैंने कर दिया -10,000 -1, ये 1 क्या है, 1 को मैं 10,000 के रेस्पेक्ट में समझता हूं कि ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट अभी ये 1 जो है, दिस इज कॉज ऑफ डिफरेंस, दिस इज कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज। इसका मतलब ये अभी मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूं, 1 कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, 1 को मैं अभी नहीं, ये अभी वही यही वजह है, इसी वजह को आप उड़ा दोगे तो पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाएगा। इसी तरह से ये 4 × 10 पावर 4 जो है ना बच्चे, यही अभी वजह है कि जो इन दोनों के बीच की डिफरेंस क्रिएट करता है। इसकी वजह से अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का पूरा सीन ही बदल जाएगा, ऐसा लगेगा कि रिएक्शन आगे चली ही नहीं है, जबकि k इक्विलिब्रियम का हायर वैल्यू हमें बताएगा रिएक्शन बहुत आगे चली है। अब करे तो क्या करे, जब ऐसे कुछ सीन्स आते हैं ना, तो हमें लेके जाएगा ये किस पे, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप बच्चे समझ जाएंगे, डरना नहीं है इससे, बस बड़ा सिंपल सा मेथड है। क्या लिखा था ये, 10 पावर -10 पावर 5 प्लस रूट 10 पावर 10 प्लस 4 × 10 पावर 4, ओके, प्लस रूट 10 पावर 10 प्लस 4 × 10 पावर 4, है ना, ऐसा था, और डिवाइड क्या है 2 है।
देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन शायद पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पर थोड़ा सा मैं बता दूं। पहले हमें इक्वेशन को 1 प्लस एक्स रेज पावर एन के फॉर्म में लेना पड़ेगा। मतलब हमें इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा इस फॉर्म में 1 प्लस एक्स रेज पावर एन, 1 प्लस एक्स पावर एन, और जो कि बराबर होता है nx। ऐसे फॉर्म में लेके जाते हैं हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में। मतलब हमें इसको कुछ इस तरह से फॉर्म में लेके आना है 1 प्लस एक्स पावर एन इक्वल टू nx। फिर हम हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं, इस x को मैं ऐसे लिखूंगा माइनस 10 पावर 5, ठीक है ना, प्लस, देखिए यहां 10 पावर 10 को कॉमन ले लेते हैं, 10 पावर 10 को कॉमन लिया 1 प्लस ये बनेगा 4 इंटू 10 पावर 10 को कॉमन लिया 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, डिवाइड क्या है 2 है। समझते हैं मैंने क्या किया। देखिए 10 पावर 10 को मैंने इस टर्म से कॉमन लिया, यहां तो 10 पावर 10 था ही, मैंने 10 पावर 10 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस आ गया 4 इंटू 10 पावर 4 था, 10 पावर 10 इससे कॉमन निकाला, जबकि ये 10 पावर 4 ही था तो 10 पावर माइनस 6 बना, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे, अब 10 पावर 10 को रूट से बाहर निकाल दो, 10 पावर 2 10 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 10 पावर 5 की फॉर्म में बाहर निकलेगा, दिस विल बी 10 पावर 5 प्लस 10 पावर 5 की फॉर्म में बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 पावर 1/2। देखिए ये इस फॉर्म में आ रहा है 1 प्लस एक्स पावर एन, डिवाइड आ गया, ओके डिवाइड यहां से है 2 है, इसको समझो आराम से। देखिए ये 10 पावर 10 जो है 10 पावर 10 था, मैंने इसको रूट से बाहर निकाल दिया तो ये बन जाएगा कितना 2 1 2 10 2 5 10, है ना, 10 पावर 5 की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। अब जब ये 10 पावर 5 की फॉर्म में बाहर गया, 10 पावर 5 की फॉर्म में बाहर गया, अंदर बचा 1 प्लस 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, इसका तो अभी रूट बचा है ना, इस 1 प्लस 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 का रूट तो अभी बचा है ना, क्योंकि मैंने रूट इसका कैंसिल कर दिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके। तो ये अब आ गया किस फॉर्म में, ये अब आ गया बच्चे जो फॉर्म हम चाहते थे, ये फॉर्म आ गया 1 प्लस एक्स पावर एन। ये x 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होना चाहिए, दिस x इज वेरी स्मॉल, शाबाश, वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू 1। इसी तरह से मतलब ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई 1 प्लस एक्स, देखो x कितना है, x तो बहुत छोटा है ना, 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, सोचो 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 कितना हुआ, 0 पॉइंट उसके बाद 0 0 0 5 बार 0 उसके बाद 4, है ना। तो इसका मतलब ये बहुत ही छोटा वैल्यू है ये 1 के रेस्पेक्ट में। दिस फैक्टर इज वेरी स्मॉल फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू 1। बाइनोमियल थ्योरम का कहना यही है कि इसको लिख दो किस फॉर्म में, 1 प्लस nx फॉर्म में। देखिए पावर क्या है n है, ये है 1 प्लस ये वाला फैक्टर क्या है, दिस फैक्टर इज x, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स रेज्ड टू पावर n, ठीक है ना। इसको डिस्टर्बेंस को मैं हटा रहा हूं यहां से, आप आराम से इसको 1 प्लस nx, अच्छा 1 प्लस nx अब किसके बराबर आएगा, ये 1 प्लस nx फॉर्म में लिख दो इसको, ये आ गया। फिर मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, मुझे पता है कि आधे स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ दिया होगा, सर इतना लंबा मेथड है, हाँ है ना, तो जुगाड़ मेथड इसके लिए भी होगा, शॉर्टकट मेथड इसके लिए भी होगा जो वन लाइन सोल्यूशन होगा। फिलहाल के लिए हम अपना मेथड ही समझेंगे। तो x विल बी इक्वल टू माइनस 10 पावर 5 प्लस 10 पावर 5, यहां क्या बचेगा 1 प्लस, देखिए बच्चे 1 प्लस n क्या है, n है 1/2, इसलिए मैं लिखूंगा 1/2, है ना। तो 4 इंटू, तो ये मैं लिखूंगा 4 इंटू 10 पावर क्या माइनस 6, ओके 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 होल डिवाइड क्या है 2 है, तो 2 1 2 2, है ना। तो दिस x विल बी इक्वल टू माइनस 10 पावर 5 प्लस 10 पावर 5 इंटू 1 प्लस, है ना, ये 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है ना। एक सेकंड पानी पी लेता हूं मेरे, ओके बच्चे। तो हम यहां पे आ गए थे, तो दैट विल बी इक्वल टू x विल बी इक्वल टू, देखिए अब ये क्या बनेगा 10 पावर माइनस 10 पावर 5 प्लस 10 पावर 5 इंटू, देखिए 10 पावर 5 इंटू 1 दैट्स 10 पावर 5 इंटू दिस विल बी 1 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 10 पावर, यहां क्या बचेगा, ये 10 पावर 5 इंटू 1 दैट इज 10 पावर 5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 पावर 5, देखिए ये बनेगा 10 पावर 5, 10 पावर 1 इंटू 10 पावर, दैट्स 10 पावर 5 प्लस ये 10 पावर 5 इंटू 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 6 दैट इज 10 पावर माइनस 1, ठीक है ना। तो डिवाइड हो जाएगा 2। अब ये 2 और 2 तो ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू, देखिए
यहाँ आ जाएगा 10 पावर -5 10 पावर 5 दैट इज कैंसिल, तो 2 इंटू 10 पावर 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर -1 दैट विल बी इक्वल टू 0.1। अब ये 0.1 इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 0.1 आ रहा है। अब आप खुद सोचिए बच्चे, x का वैल्यू आपका 0.1 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 0.1 होने का मतलब क्या है? देखो आपने इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 ली थी, x का वैल्यू भी 0.1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन में जो रिएक्शन है ये बिल्कुल बहुत आगे चली है, और चलना भी है ना इसको, क्योंकि 10 पावर k का वैल्यू मैंने बहुत ज्यादा लिया था, कितना 10 पावर 5 मैंने लिया था। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। आई कैन से लाइक दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। रिएक्शन इज ऑलमोस्ट व्हाट कंप्लीटेड। रिएक्शन तकरीबन पूरी की पूरी कंप्लीट हुई है। अब सोचिए कि इस मेथड को, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है, इसकी जो मैं प्रॉब्लम्स यहां हाईलाइट करूंगा, प्रॉब्लम्स ये है कि पहली बात ये लेंथी है ना, पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। मुझे तो लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये लेंथी है। दूसरी बात ये है कि कंसंट्रेशन कैन नॉट बी जीरो एट इक्विलिब्रियम, है ना, जो हमारी आई थी इक्वेशन में, जीरो एट इक्विलिब्रियम। इसलिए हम क्या करें ऐसा कि इस क्वेश्चन को भी हम बड़ा सिंपल बना सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपके पास बच्चे रिएक्शन है ना PCl5, अब मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, दिस इज द मेथड दैट यू आर गोइंग टू यूज इन प्लेस ऑफ दिस। PCl5 अगर कन्वर्ट हो रहा है बच्चे किसमें, PCl3 प्लस Cl2 में, PCl3 अगर PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। अब ऐसा काम करो, एज्यूम, आपको रिएक्शन को ऐसे बताना है कि एज्यूम की रिएक्शन पूरी की पूरी आगे गई है। शॉर्टकट मेथड सुनना, एज्यूम रिएक्शन, एज्यूम ऑल द PCl5 is converted to PCl3 and Cl2. Assume all the PCl5 is converted to PCl3 and Cl2. मान लीजिए आपने इसका इनिशियली मोल्स कितना लिया था, कितना कंसंट्रेशन लिया था, 0.1, इसका 0 और इसका 0 था। अब आप समझो कि 0 है और यहां 0.1 और यहां 0.1 बन गया है। असल में हुआ क्या है समझो आप, आपने इनिशियली कंसंट्रेशन लिया था 0.1, इनिशियली PCl3 की और इसकी तो 0 थी। अब आप ऐसा एज्यूम करो कि पूरा का पूरा PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब, क्योंकि K इक्विलिब्रियम का ये आप तब कर सकते हो ना जब K इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज लार्ज वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स लार्ज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। K इक्विलिब्रियम का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन बहुत आगे चली गई है, इतनी आगे चली गई है कि पहले ही आप कंसिडर करके रखो कि पूरा का पूरा PCl5 हमने रिएक्ट करा दिया है और कन्वर्ट कर दिया है PCl3 और Cl2 में। अब आप रिएक्शन को रिवर्स में लिखो। रिएक्शन को रिवर्स में क्या लिखने का क्या मतलब है, राइट रिएक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन। देखिए, और आप जानते हैं ना कि जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो व्हाट हैपेंस टू इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी तो रिवर्स होता है। अगर अब तक के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 10 पावर 5 था, अब इक्विलिब्रियम का वैल्यू 10 पावर -5 हो जाएगा। अब 10 पावर -5 के 1 से बहुत ही कम है, इसका मतलब ये है कि फिर आप मेथड 1 से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे सुनना, अगर अपने पास सीन ऐसा था कि PCl5 कन्वर्ट हो रहा था PCl3 और Cl2 में, जिसका K इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि ये 10 पावर 5 था। इसमें आपको एज्यूम क्या करना है कि एज्यूम ऑल द PCl5 इज कन्वर्टेड टू PCl3 एंड Cl2। सारा का सारा PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जितना भी PCl5 का अमाउंट था वो पूरा 0 होके कन्वर्ट हो गया PCl3 और Cl2 में। अब रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो, मतलब अब आप ऐसे लिखो कि PCl3 और Cl2 जो है वही रिएक्ट करके PCl5 बना रहा है, क्योंकि आपने जब रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो नाउ व्हेन राइट रिएक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन इन विच by which K equilibrium that is 10 power 5 will change to किसमें, शाबाश, 10 पावर -5। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि अभी KCl ये ना PCl3 और Cl2 ही आपस में रिएक्ट करके PCl5 बना रहे हैं जैसे। लेकिन इससे पहले, इस मेथड को सॉल्व करने से पहले, यूज करने से पहले मैं कोई बातें बताऊंगा आपको। वो बातें ऐसी है कि सपोज आपके पास रिएक्शन है A कन्वर्ट्स टू B, बच्चे आप समझना अच्छे से, और यहां भी मैंने रिएक्शन लिखी है A कन्वर्ट्स टू B। मैंने ऐसा लिखा रिएक्शन। अब मैंने इसके 2 मोल पहले इसमें ऐड कर दिए थे और इसके 2 मोल्स ऐड कर दिए थे।
अब मैं आपको बोल रहा हूं, और इसका मान लीजिए सपोज करके लिखते हैं k का वैल्यू यहाँ 10 और यहाँ k का वैल्यू भी 10, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि इसके लिए, इस वाले के लिए जो आप k इक्विलिब्रियम लिखेंगे ना, वो क्या लिखेंगे? जो ये 10 होगा ना, k इक्विलिब्रियम का वैल्यू तो मैंने पहले देख रखा है 10, जो ये 10 वैल्यू है ना, ये 10 किसके बराबर होगा? देखिए इस 2 में से कुछ पार्ट तो घट जाएगा, समझ लेते हैं। इसका सीन बहुत ही जबरदस्त सीन है, ये इक्विलिब्रियम का बहुत बेहतरीन सीन है ये। आप समझिए, मैंने A के 2 मोल्स पहले ऐड कर दिए और इस वाले रिएक्शन में मैंने B के 2 मोल्स ऐड कर दिए। ये जरूरी है, आप भी जानते हैं कि मैंने अगर A के 2 मोल्स ऐड कर दिए तो वो B में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से A की कंसंट्रेशन ड्रॉप होगी और B का अमाउंट बढ़ेगा। यहां से B का अमाउंट ड्रॉप होगा और रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन बच्चे ये जो 10 होगा ना इस रिएक्शन के लिए, वो कितना होगा? वो किसके बराबर होगा? क्या वो कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A होगा? जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 2 में से x पार्ट घट गया है, इसका तो x बना ना। यहाँ 2 में से y पार्ट घट गया है, इसका तो y बना। अब ये जो 10 होगा ना इस रिएक्शन में, ये 10 बराबर होगा x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स के। लेकिन यहाँ जो 2 माइनस वाई होगा ना डिवाइड बाई वाई, वो भी बच्चे 10 ही बनेगा। दिस विल नॉट बी 1/10। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि इफ ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के इक्विलिब्रियम में मैंने पढ़ाया था कि के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन पेपर। आप ऑन पेपर रिएक्शन कैसे लिखेंगे ये डिपेंड करता है। मतलब ये है कि देखिए मेजर केसेस में अपने पास जो स्टूडेंट्स के आंसर आते हैं वो आते हैं, हमने रिएक्शन में पहले बी डाला हुआ है, बी हमने बीकर में पहले से डाल के रखा है, बी में से वाई पार्ट अगर घटेगा ए का वाई पार्ट बनेगा, बट रिएक्शन आपको लिखा कैसे है? आपने रिएक्शन को लिखा कैसे? ए कन्वर्ट्स टू बी। ये इंडिकेट कर रहा है कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन पेपर कैसा है? ए कन्वर्ट्स टू बी। इसका मतलब ये है कि आपको के इक्विलिब्रियम अभी भी 2 माइनस वाई डिवाइड बाई वाई लिखना है, जो कि मेजर केसेस में अपने पास गलत आंसर्स आते हैं, 1/10 लिखते हैं वो। मतलब ये है कि अगर मैं लिखूं ए कन्वर्ट्स टू बी, इसमें मैंने 2 मोल डाल दिए, पहले 2 मोल डाल दिए, 2 में से x घटेगा, यहाँ x बनेगा। और अगर मैंने बोला कि इसका के इक्विलिब्रियम का वैल्यू है 100, तो ये 100 किसके बराबर होगा? दिस 100 विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि आपने ऐसे लिख के रखा है, 2 माइनस एक्स रिप्रेजेंटेशन की हुई है। लेकिन अगर रिएक्शन होगी b कन्वर्ट्स टू ए बच्चे, फिर हमने इसके 2 मोल्स डाल दिए है ना, और इसका मतलब इसी रिएक्शन को आपने ऐसे लिख दिया, इसी रिएक्शन को आपने इस तरह से लिख दिया, रिप्रेजेंट किया, b कन्वर्ट्स टू ए, है ना। और इसका पहले तो के इक्विलिब्रियम कितना था? 100, अभी हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 100 विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहां भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा। जस्ट जो वैल्यू बदलेगा 1/100 होगा, क्योंकि आपने लिखा कैसे है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो केमिकल रिएक्शन ऑन पेपर कैसा है? वो ए गिव्स बी था, ये बी गिव्स ए है। इसका मतलब आपने रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में लिखा हुआ है, तब जाके के इक्विलिब्रियम 100 से 1/100 हो जाएगा। यहां आपने ए गिव्स बी, बी ए गिव्स बी, यहां आपने रिप्रेजेंट किया है ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, यहां ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आपने बी डाला हुआ है, ये बैकवर्ड में भी जाएगा, बट ओवरऑल लिखने का तरीका जो है यहाँ सेम है, इसलिए यहाँ जो 10 है वो बिल्कुल 10 ही रहेगा। के इक्विलिब्रियम हमें जस्ट बताता है कि के इक्विलिब्रियम हमें बताता है कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन जो होगा वो हमें के इक्विलिब्रियम आइडिया देता है। लेकिन लिखने का तरीका आप समझो, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, यही ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, इसमें आपने रिएक्शन ऐसे लिखा है, ए के 2 मोल्स आपने डाल दिया, अब ए कन्वर्ट होगा बी में, यहाँ बी कन्वर्ट होगा ए में, लेकिन आपने लिखा कैसे है? लिखा आपने सेम डायरेक्शन में, ए कन्वर्ट्स टू बी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने व्हेन रिएक्शन इज रिटन इन रिवर्स डायरेक्शन, आप रिएक्शन को शो करो रिवर्स डायरेक्शन में, बाय विच के इक्विलिब्रियम 10 पावर 5 से 10 पावर -5 चला जाएगा। मतलब यह है कि अब तक रिएक्शन PCl5 कन्वर्ट हो रहा था PCl3 प्लस Cl2 में, इसका के इक्विलिब्रियम था 10 पावर 5। अब जब आप रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो तब जाके नाउ अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया, PCl3 प्लस Cl2 कन्वर्ट्स टू किस में? PCl5 में। यहाँ पे जो आपका के इक्विलिब्रियम था वो 10 पावर 5 था, और यहाँ पे जो कि आपका के इक्विलिब्रियम आ जाएगा दैट विल बी 10 पावर -5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चे कि इसके 0.1 मोल
इसकी 0.1 मोल, इसका 0, इसकी 0.1 में से x जाएगा, इसकी 0.1 में से x जाएगा, इसका x बनेगा। अब आप खुद सोचिए कि k इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना है, बहुत छोटा वैल्यू है, तो स्मॉल वैल्यू ऑफ k इक्विलिब्रियम। अब ये बन गया बच्चे आपके पास, दिस इज सेम एज दैट ऑफ केस फर्स्ट। अब आप इस क्वेश्चन को केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या था, तो k इक्विलिब्रियम कितना बनेगा, दैट विल बी 10 पावर -5, दैट विल बी x डिवाइड बाई 0.1 माइनस x इंटू 0.1 माइनस x। क्लियर, बात को समझ रहे हो ना आप। लेकिन मामला क्या है, मामला फिर से वही आ गया, फिर से हम अपने शॉर्टकट पे आ गए। शॉर्टकट पे आने का मतलब है कि इस x को नेग्लेक्ट कर दो, इस x को नेग्लेक्ट कर दो। क्यों इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो Kc डिवाइड बाई इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, अगर वो 10 पावर -3 के बराबर या इससे कम हुआ तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। चलिए देखते हैं, Kc का वैल्यू 10 पावर -5, C का वैल्यू 0.1, वैल्यू आपका आएगा 10 पावर -4, वो 10 पावर -3 से कम या इसके बराबर है। इसका मतलब यह है कि x को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अब आप खुद सोचिए कि आपने x को नेग्लेक्ट कर दिया। बात समझ आ रही है आपको, अरे मेरी बात समझ आ रही है आपको। जैसे मैं फिर से और एक बार बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए, PCl5 कन्वर्ट हो रहा था PCl3 और Cl2 में, k का वैल्यू 10 पावर 5 था। अब PCl3 कन्वर्ट हो रहा है, मैंने इसको बोला कि k इक्वल 10 पावर 5, मैंने एक्सपेंशन लगा दी, बाइनोमियल एक्सपेंशन, वैल्यू आ गया अपना 0.1। ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हुई है। शॉर्टकट में मैंने बोला कि इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो, लेकिन पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि रिएक्शन इज गोइंग इन, एज्यूम ऑल द PCl5 इज कन्वर्टेड टू PCl3 एंड Cl2। यहां पे आप एक पॉइंट जोड़ेंगे, बिकॉज K इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी हायर, K इक्विलिब्रियम बहुत हायर है, इसलिए मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, अदरवाइज मैं एज्यूम करना नहीं चाहता हूं। K इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है वी नीड टू एज्यूम दैट सारा का सारा PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 में। लेकिन अभी भी K का वैल्यू 10 पावर 5 है, तो 10 पावर 5 को मैं अगर बना दूं 10 पावर -5, तो मेरा केस सेकंड जो है वो केस फर्स्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। तो दैट आई विल राइट इट दैट रिएक्शन विल आई विल राइट रिएक्शन इन रिवर्स डायरेक्शन, जिसकी वजह से 10 पावर 5 जो है वो भी रिवर्स होकर 1/10 पावर 5 बनेगा, और 10 पावर -5 बनेगा। अब अगर PCl5 कन्वर्ट हो रहा था PCl3 और Cl2 में, K इक्विलिब्रियम इसका 10 पावर 5 है, तो अब इस रिएक्शन को मैं रिवर्स डायरेक्शन में लिख रहा हूं, तो K का वैल्यू 10 पावर -5 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है, ये K इक्विलिब्रियम 10 पावर -5, मतलब ये बहुत ज्यादा, बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से मैं x को, यानी कि ये मतलब ये है कि ये आगे रिएक्ट ही नहीं करना चाहता है। मतलब ये जो आपका बनेगा ना यहाँ K इक्विलिब्रियम आपका बना 10 पावर -5, दैट विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाई 0.1 माइनस x इंटू 0.1 माइनस x। देखिए बच्चे, अगर PCl5 के आगे रिएक्ट करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी थी, तो PCl3 और Cl2 के आगे रिएक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बिल्कुल कम होगी। मैं चाहता हूं कि ये वाले स्टेप जो मैंने कम कर दिए ना, ये भी कम, इससे भी कम मेथड में हम इसको सॉल्व कर पाए। जैसे इस मेथड से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये x को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, या आपने x को नेग्लेक्ट कर दिया, तो बच्चे 10 पावर -5 जो है ना, वो किसके बराबर आ गया, x डिवाइड बाई 0.51 इंटू 0.1, वो कितना आया 0.01, दैट इज 10 पावर -2। इसका मतलब जो मेरे भाई है, x का वैल्यू 10 पावर -7 आ गया। क्लियर आ गया ना, क्योंकि आपने यहाँ x को नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया नेग्लेक्ट, बिकॉज Kc/C तो 10 पावर -3 से कम था या इक्वल था, तो उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि ये वाले स्टेप भी ना बढ़े, बस एक पॉइंट सोल्यूशन है इसका फाइनली, जो हम ये ना, मतलब आई कैन से दिस कि दिस इज द मैजिकल स्टेप, आई कैन से, मतलब ये है कि समझा, PCl5 कन्वर्ट्स टू PCl3 प्लस Cl2, K का वैल्यू 10 पावर 5, लार्ज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। किसका लार्ज एक्सटेंट, रिएक्शन का लार्ज एक्सटेंट होगा, मतलब PCl5 के आगे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है मेरे भाई, PCl5 का आगे रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। द टेंडेंसी ऑफ PCl5 टू रिएक्ट इज वेरी हायर। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि PCl3 का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है रिएक्ट करने की? क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि PCl3 और Cl2 का रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम है? क्योंकि अगर एक रिएक्शन आगे जाना चाहता है बहुत ज्यादा, इसका मतलब वो पीछे नहीं आना चाहता है, वो बहुत कम पीछे आना चाहता है। इसका मतलब ये है, मीन सबसे बड़ी, सबसे ना फाइनल बात ये है, द रिएक्टिंग टेंडेंसी
द रिएक्टिंग टेंडेंसी ऑफ PCl3 एंड Cl2 इज वेरी स्मॉल। इसका मतलब डायरेक्टली तो x0 बोल दो ना यार, x का वैल्यू 0। इसका मतलब क्योंकि अगर आगे जाना चाहता है रिएक्शन, बहुत तेज रिएक्शन आगे जाना चाहता है, मतलब पीछे नहीं आना चाहता, मतलब जो ये x है ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये जीरो के बराबर, इसको नेग्लेक्ट कर दो। जैसे आपने इस x को 0 कर दिया तो मेरे भाई आप खुद बता दो कि आपके पास जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा। अब पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और Cl2 में। इसके लिए k का वैल्यू 10⁵ आया था। दैट विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाई दैट विल बी इक्वल टू PCl3 का अमाउंट कितना है फिर? PCl3 का अमाउंट 0.1 ही रहेगा क्योंकि आपने x को नेग्लेक्ट कर दिया। बात को समझ रहे हो ना? मैं ऐसे एक बार लिख रहा हूं इसको। PCl3 Cl2 PCl5। तो इस PCl3 का अमाउंट अब कितना बचेगा? 0.1। Cl2 का 0.1 डिवाइड बाई PCl5 का x। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने 10⁵ लिख दिया। अरे मैंने तो रिएक्शन पहले जैसी बना दी ना, रिएक्शन को तो हमने पहले जैसे बना दिया। अब ये सोचो कि ये वैल्यू कितना आएगा। ये दिस x इज नॉट इक्वल टू दिस x। ये x वो x नहीं है जो 0.1 था। बात को समझ रहे हो ना? ये x वो नहीं है जिसको आपने नेग्लेक्ट किया था। ये x इसके रेस्पेक्ट में है, PCl5 का x है ये x PCl5 का x है। यानी कि ये जो मैंने 0.1 लिख दिया ना, ये असल में 0.1 माइनस x था Cl3 के रेस्पेक्ट में। ये वाला ये 0.1 माइनस x वाला है। आपने यहां से x को नेग्लेक्ट किया था, यहां से x को नेग्लेक्ट किया था, लेकिन अभी भी PCl5 वाला x जिंदा है। इसका मतलब ये है कि ये x इधर लेके जाओ, x इक्वल टू इधर लेके जाओ। इसका मतलब ये x को इधर लेके जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 0.01 डिवाइड बाई 10⁵। इसका मतलब x का वैल्यू 10⁻⁻7 आ गया। देखो आंसर तब भी सेम। आंसर इससे पहले हमारा 10⁻⁻7 नहीं आया था, अभी भी 10⁻⁻7 ही आ रहा था। इसका मतलब ये है, फाइनली मैं कंक्लूजन ये कर रहा हूं कि अगर रिएक्शन की आगे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन की बैकवर्ड आने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। अगर आगे रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 10⁵ है तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 10⁻⁻5 होगा। अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखें तो केस बी के लिए आपके लिए मैं एक ही बात बताऊंगा, वो ये है कि पहले रिएक्शन को आप एज्यूम करो कि सारा का सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और जैसे आपने ये रिएक्ट कर दिया और ये भी आपको पता है कि सारा का सारा रिएक्टेंट जो है वो पूरा रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, क्योंकि के इक्विलिब्रियम का बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब आप एज्यूम कर लो कि बैकवर्ड में रिएक्शन आ रही है। इसका मतलब अगर PCl5 की PCl3 और Cl2 में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा थी तो PCl3 और Cl2 की बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। इसका मतलब जो आपने PCl3 प्लस Cl2 के लिए लिखा था ये कन्वर्ट हो रहा है PCl5 में। इसके आपने इनिशियली बोला था कि इतना बन रहा है, जो कि पूरा बोला था PCl5 पूरा कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कितना बना था? 0.1, इसमें से x, इसमें से 0.1, इसमें से x। अब इसके आगे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसके इधर जाने की टेंडेंसी बहुत कम होगी। अब जब बहुत कम टेंडेंसी होगी ना मेरे भाई, तो ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू लगा दो, तो इसका PCl5 का कंसंट्रेशन फाइनली आया कितना? 0.1। यहाँ कितना आया? 0.1, जो मैंने यहाँ पुट कर दिया 0.1, इस x से वैल्यू आया PCl5 का। तो फाइनली बात ये है कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे PCl5 की कितनी होगी? मतलब कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा उड़ गया है, ये पूरा का पूरा आगे रिएक्ट कर गया है, और PCl3 की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.1। और ये Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी होगी? वो 0.1 होगी। मतलब ये तकरीबन 0 है ना, तभी तो ये पूरा है। आप समझ रहे हो ना, ये तकरीबन 0 है तभी तो ये पूरा है ना। तो अगर कोई भी डाउट हो ना तो यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी। हम यहाँ पे होप क्लास में अवेलेबल है। हो सकता है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल जो इसका थोड़ा सा ज्यादा है तो आप कोई भी क्वेरी लेके आ सकते हो। बाकी मिलते हैं कल वाली क्लास में ऐसे वाले केस के साथ जो के इक्विलिब्रियम ना ही ज्यादा होगा हायर होगा ना ज्यादा लोअर होगा, है ना, जो कि अच्छा वाला केस है जो जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।